सोमो, ऐसे नहीं लिखते बेटा, कैपिटल ई से लिखो। कोई भी प्रॉपर नाउन कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। ओके मम्मा। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल जी। ये और इनके टीवी। आपने तो मिलेगा पता है, लेकिन उसके पहले मम्मा जो आपको कह रही है ना, पहले वो खाना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो पापा जैसे स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं होंगे। पापा से बनाना बंद करो, जल्दी। क्या बात है? तुमसे मिले बगैर रहा नहीं जा रहा है। हाँ, पर अभी तो नहीं आ सकती ना, कल तक इंतजार करो। नहीं, आज, अभी और इसी वक्त। अभी नहीं आ सकती। मम्मा, संतरा किसे कहते हैं? बेटा संतरा, ऑरेंज। संतरा मीन्स ऑरेंज। ओके, क्या कर रही हो यार? सेम की सब्जी को छौंक लगा दी। ओफो, देखो वैसा और नहीं चलेगा, समझी? तुम यहाँ आ रही हो कि मैं आऊँ तुम्हारे घर पर? प्लीज प्लीज ऐसे मत करना। मैं यहाँ पर क्या बहाना बनाऊंगी, क्या बोलूंगी सबको? अरे कुछ भी बहाना बना देना, जैसा बनाती रहती हो हमेशा। कह देना कि मैं तुम्हारे रामपुर का कोई रिलेटिव हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, ट्रक का बिजनेस। हेलो हेलो, मम्मा, हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरा होमवर्क हो चुका है। वेरी गुड। अब मेरा होमवर्क हो गया है, चलो मुझे आइसक्रीम दो। हाँ ला रही। ये मम्मा मम्मा हाँ, क्या हुआ? मम्मा, ये आपने क्या किया? मेरी सारी आइसक्रीम गिरा दी। बेटा जानबूझ कर नहीं गिराई। और आप ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रही हो। सोमू, बड़ों से ऐसे बात करते? क्या बदतमीजी है ये? अरे क्या हो रहा है भाई? सो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, पापा दूसरी ला देंगे ना आपको। अब तुम बच्चे को सॉरी तो बोल दो। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा बेटा, अपनी बैग्स उठाओ और खेलने जाओ। जा, गुड बॉय। अब उसने तो गलती की थी, तुम्हें उसे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। प्यार से समझा देती यही बात तुम उसे, बच्चा है। सॉरी। दरअसल क्या हुआ कि बार बार मोहन का फोन आ रहा था। मोहन? कौन मोहन? वो मेरी रामपुर वाली बुआ का बेटा, मेरा फुफेरा भाई। अरे हाँ राइट। वो 1-2 दिन के लिए यहाँ रहने आना चाह रहा है। उसे यहाँ पर कुछ काम है, तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। उस चक्कर में ये सब। हाँ तो ठीक है ना, बुला लो उसे, घर में जगह तो है ही। ठीक है, मैं कह देती हूँ उसे। It's okay. उन्हें सही और गलत की समझ नहीं होती है, तब माँ बाप उनकी जिंदगी के फैसले ले समझ में आता है। आप कौन? जी, मैं मोहन। अरे हाँ हाँ हाँ, आइए। बाहर बताया आपके बारे में मुझे। जी। सफर कैसा रहा आपका? बस बिल्कुल ठीक है। कौन है बेटा? माँ, माया के फुफेरे भाई। फुफेरे भाई? कौन सी बुआ के? जी, रामपुर वाली। रामपुर वाली बुआ के तो कोई। माँ जी, उनके बेटे नहीं, उनकी देवरानी के बेटे। बचपन से घर आते जाते थे।
हाँ जी। खुश रहो बेटा। बैठिए बैठिए बैठ। मोहन बाबू, बैठिए, खुश रहो। माया जी कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ अभी ले। जी प्लीज। लीजिए, अब थोड़ा सा घी। घी? अरे नहीं 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 नहीं, बहुत फैट होता है भाई इसमें तो। है ना, पर अशोक नहीं मानते, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। हाँ भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप ये ट्रक चलते हैं जी? मतलब आपका ट्रक का बिजनेस है ना? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। क्या है ना कि कुछ ट्रक खुद के चलते हैं और कुछ ट्रक भाड़े पे ले लेता हूँ। यहाँ का सस्ता माल रामपुर और रामपुर का सस्ता माल यहाँ। कब से कर रहे हैं आप ये काम? बस कुछ ही दिन हुए। लगता है कि इस रूट पर अक्सर आना होगा। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बस अपना ही समझिए। ये पता नहीं कहाँ चले गया। जरा भी अंदाजा है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ? नहीं तो तुम मुझे जरा भी मिस नहीं करती ना? नहीं करती, इसीलिए तो आई हूँ छुपते छुपाते। पति को बेवकूफ बनाकर इतनी रात को यहाँ आई हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? वो पानी पीने उठी थी, देखा तो मोहन जाग रहा था। बहुत परेशान था बेचारा, अपनी परेशानियां बताने लगा। थोड़ी देर उसके पास बैठ गई। मैंने सोचा शायद मुझसे बात करके अच्छा लगे।
ठीक से सो जाओ प्लीज, तुम तो परेशान मत करो, सो जाओ ना ठीक से। सरासर धोखा है ये, और धोखा भी किसके साथ? उस पति के साथ जो उस पर रत्ती भर भी शक नहीं करता, आंख बंद करके भरोसा करता है। जरा सोचिए, जब उसे सच्चाई पता चलेगी क्या बीतेगी उस पर। जब बेटे और सास को सच मालूम होगा तब क्या होगा। जिस भरोसे पर यह पूरा परिवार टिका है, उस भरोसे के मिटते ही पूरा परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि रिश्तों, परिवार और समाज की आंखों में धूल झोंक कर आखिर कौन सा सुख मिलता है लोगों को। मामा, ये क्यों? कल मैंने आपके ऊपर शाउट किया था ना, इसलिए आई एम सॉरी। पापा ने बोला? नहीं, सीरियसली? मेरा अच्छा बच्चा। थैंक यू बेटू। भाई साहब, आप तो बैंक में अच्छी खासी नौकरी करते हैं ना, फिर भी ये कभी मोबाइल कभी कंप्यूटर बनाते रहते हैं। मजा आता होगा आपको। बहुत ज्यादा आता है। और फिर क्या है, इन सब कामों के बीच में ना फालतू चीजों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती, वक्त मजे से कट जाता है। ओ, अच्छा भाई साहब, एक ना प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी आपके साथ। कैसी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसकी प्रॉब्लम है। असल में माया बता रही थी कि आपके दोस्त अक्सर आपसे सलाह मशवरा करते हैं। अरे मैं कहाँ, लेकिन फिर भी बताइए। असल में क्या है ना कि मेरी दोस्त की वाइफ का अफेयर किसी और के साथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे बताऊं या नहीं बताऊं। मेरे हिसाब से ना आपका चुप रहना ही बेहतर हो, क्योंकि जो आपको अफेयर जैसा लग रहा है, हो सकता है वो अफेयर हो ही ना। वैसे भी ना पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आ जाइए, खाना रेडी है। हाँ मैं आया, 1 मिनट। माया, तुम ना ऐसे बदतमीजियां करते रहोगे ना तो जरूर शक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसको शक हो जाए। तो सुनना इतना ना प्लीज। अरे धीरे से। क्या धीरे से यार, किसी को पता नहीं चलेगा। और चल के तो
बहू बेटा देरी हो रही है, जल्दी आ जाओ। आई माँ जी। हर काम उल्टा सीधा करती हो। सॉरी जल्दी। सॉरी। और सुन बेटा जी। आज मेरा सत्संग है, हाँ आने में जरा देर होगी। जी माँ जी। चलो बेटा। बाय बेटा। बाय मम्मा। चल। माँ जी ध्यान से जाइएगा और आराम से आइएगा। जान छुपी। अरे कहीं भी शुरू हो जाते हो। छोड़ो। तो कहाँ शुरू हो फिर? बेडरूम नाम की भी चीज होती है। आप इतने जल्दी आ गए ऑफिस से? क्या हुआ? आपका चेहरा ऐसे क्यों काला पड़ा? बकवास मत करो। मैंने सब कुछ देख भी लिया है और सब कुछ सुन भी लिया है। रात से लेकर अब तक सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि अम्मा के सामने और सोनू के सामने तुम्हारी इज्जत का तमाशा नहीं करना चाहता था मैं। देखिए भाई साहब, हम दोनों का ये रिश्ता बहुत पहले से चल रहा है। मैं तो चाहता ही था कि आपको बहुत पहले पता चल जाए। और बाकी ये सब भाई बहन का तो बस, मैं कोई रामपुर में नहीं रहता हूँ, मैं इसी शहर में रहता हूँ और मेरा कोई ट्रक का बिजनेस नहीं। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं चाहता हूँ कि आप माया को बस मियां और बीवी के बीच में अगर आप ना आए तो बेहतर। आप प्लीज यहां से चले जाइए, चले जाइए। देखो, जितनी शराफत से मैं आपके घर से निकल रहा हूँ, उतनी शराफत से आप माया की जिंदगी से निकल जाइए और उसको जल्द से जल्द तलाक दे दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। दरवाजा वहां है, चलो। नहीं अशोक, प्लीज मुझे मत मारिए, मत मारिए अशोक, मत मारिए मुझे। अरे सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। पहले भी तुमको कितनी बार समझाया मैंने, कहती रही कि बदल गई हूँ, बदल गई हूँ। ये बदल गई हो तुम, ये तुम सुधर नहीं सकती हो, तुम नहीं सुधर सकती हो क्योंकि तुम एक बीमार हो। यू आर अ ब्लडी सिक वुमन। नहीं अशोक, अशोक ये सब झूठ है। मैं बदल चुकी हूँ, मेरा यकीन करो। ये सब तो उस मोहन की वजह से, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अपनी पुरानी गलतियों की सजा भुगत रही हूँ मैं। आज तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा ना करो, कहीं कोई खून खराबा ना हो जाए। इस वजह से मैं वाकई में बदल गई हूँ। प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। अशोक, मेरी बात का विश्वास करो। तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? मैं मजबूर थी, घर की इज्जत ऐसे नीलाम थोड़ी ना कर सकती थी। इस वजह से मुझे माफ कर दो एक बार। देखो मैं ना तो तुम्हारी जासूसी करूंगा और ना ही तुम्हें इस घर के अंदर बंद करके रखूंगा। अब भी सुधर जाओ, फॉर गॉड सेक, अब भी सुधर जाओ। बंद करो ये सब, बंद। तुम एक बच्चे की माँ हो। अगर सोनू को इस सब का पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजर में? तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? जा रहा हूं। कहाँ? अपने ऑफिस। Thank God. बच गई माया। हेलो माया, अभी का अभी अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ आओ मेरे पास फौरन। इसे कैसे अचानक? मैं एक शब्द नहीं सुनने वाला, समझी?
बहुत हो गया है सब। तुम यहाँ आ रही हो, मैं फिर से आऊँ तुम्हारे घर पर? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। अशोक सबके सामने अच्छा बनता है, पर अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, नाटक करता है, दिखावा। दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है उसे। वरना तुम खुद सोचो, अगर कोई दूसरा पति होता ना तो अभी तक मार काट खून खराबे पे उतारू हो जाता, लेकिन नहीं, उसे तो महान बनना है ना। महान बनकर अपनी मर्जी दूसरों पे थोपनी है। जो तो समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसे आदमी से शादी करी कैसे? मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरे गले बांध दिया ऐसे कठोर आदमी को। सीरियसली मोहन, अब जाकर लग ने थोड़ा साथ दिया। जो तुम मिले, ट्रस्ट मी, मेरा बस चले तो मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूं। तो छोड़ दो ना उसे, क्यों बर्दाश्त कर रही हो? छोड़ो उसे। नहीं छोड़ सकती। सोमू, अरे तो सोमू हमारे साथ रहेगा, मैं पालूंगा उसे अपने बेटे की तरह। तुम क्यों डरती हो? तुम नहीं जानते, इसलिए क्योंकि अशोक बहुत मैनिपुलेटिव है। कल को वो सोमू को मेरे बारे में भड़काएगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। वैसे भी उसकी बूढ़ी माँ अभी से अच्छे अच्छे माँ बाप की कहानियां सुनाती रहती है उसे। तुम टेंशन मत लो, हम उसे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे। कैसे? समझाने पर नहीं मान रहा है ना, मैं उसे ठोकूंगा। मतलब तुम जान लोगे उसकी? फिर जान लेने की बात कौन कर रहा है? उसे हाथ पैर से समझाऊं। ओके, थैंक गॉड। मैं तो 2 मिनट के लिए डरी गई थी। चलो। कहाँ? उसके ऑफिस छूटने का वक्त हो रहा है ना? चलो, लेट्स गो। चलो निकलते हैं। हाँ। अरे बेटा, तू आ गया? क्यों इतना देरी कर दी बेटा? अरे ये क्या हुआ? घबराओ मत अम्मा, मैं ठीक हूँ। एक एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाऊंगा। हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं, हम तो बहुत परेशान थे। और माया भी बरेली में है। बरेली? हाँ, सोमू से बात हुई। हाँ, मेरी बात हुई थी। मामा है ना, बरेली चली गई है। वो बरेली वाली नानी है ना, उनकी डेथ हो गई है। चल आजा, मैं दवाई लेके आती हूँ। आजा। क्या हुआ पापा? रिश्तों को तोड़कर अपने रास्ते निकल जाना सबसे आसान तरीका है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें रिश्तों की परवाह ना हो।
जिन्हें बच्चे और परिवार की परवाह न। यहां अशोक की दिक्कत यह थी कि वो अपने बेटे सोमू की नजरों में उसकी मां की इज्जत कम नहीं करना चाहता था। उसे फिक्र थी कि कहीं माँ बाप के इन चक्करों में बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। और तो और उसने समाज में जो अपनी पत्नी को इज्जत दे रखी थी उसे भी वो खोना नहीं चाहता था। और ये सब इसलिए क्योंकि अशोक के जीवन में मान सम्मान, शर्म, लिहाज, इन सब मूल्यों का बहुत महत्व था। लेकिन ऐसे लोगों को जिंदगी में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे विचार में तो अपनी पत्नी के काले कारनामों को छिपाने के बजाय अशोक को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि जो शख्स एक बार आपका भरोसा तोड़ता है वो दूसरी बार भरोसा नहीं तोड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है? अशोक का फोन है। अशोक का फोन? देखो क्या कह रहा है। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? इस मामले को सेटल करने के लिए। सेटल तो हो गया है, लेकिन फिर भी बात करना चाहता हूँ, मैन टू मैन। क्या कह रहा है वो? देखो, डरो नहीं, मैं नंदन पार्क में रहूंगा 11 बजे से 1 बजे तक। तो पहले आके देख लेना। जब तुम्हें भरोसा हो जाए कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है, उसके बाद आना। ठीक है। क्या कह रहा था? मिलने बुला रहा है। मोहन, तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। बहुत चालाक इंसान है वो, तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है। मोहन, तुम बोल, क्या बोल रहा है? मुझे समझ में आ गया है कि ये मामला कचहरी और पुलिस से सुलझने वाला नहीं है। ये तभी सुलझेगा जब हम लोग आपस में बात करेंगे। हाँ, तो मैंने अपना फैसला ले लिया है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। मैंने ऐसे सोचा है कि फैसला ऐसा हो जिससे लोगों को कम से कम दुख हो। माया को दुख ना हो, सोमू को दुख ना हो, दादी को दुख ना हो और आपको भी दुख ना हो। तो समझ गए ना, तो अब घर चलो। मोहन जी, आप माया को ले जाइए, बेशक ले जाइए, मेरा तो पीछे ही छूटेगा। लेकिन उसके जाने के बाद 2 लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। कैसे? एक तो सोमू को और आपको। क्या मतलब? मोहन भाई, मेरी बीवी माया बहुत ही झूठी है, बहुत ही बहरूपिया औरत है। वो सिर्फ वही करती है जिसमें उसका फायदा होता है। बात बात पर झूठ बोलती है वो। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, समझा? मैं माया से बहुत प्यार करता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उसको। कभी आप उससे पैसे मांग कर देखिएगा, क्या कहती है? मना कर देगी, जबकि उसके अकाउंट में लाखों रुपए जो मैं नहीं जमा करवाए। और एक बात और, आप उसकी जिंदगी में पहले नहीं है। लोग इसे मेरा दब्बूपना कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार हमेशा सबसे बड़ा रहा है। और फिर मेरा यह भी मानना है कि अगर इंसान गलती करे तो उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं माया को बस समझा करके छोड़ देता हूँ। पता नहीं माया क्या सोचती है, पर मुझे सोमू की बहुत चिंता होती है। और वो बड़ा हो रहा है, कहीं वो ये सब समझने न लगे। क्या कहा अशोक ने? मोहन, क्या कहा अशोक ने? कुछ खास नहीं, बस जनरल बातें। जनरल मतलब? कुछ तो कहा होगा। अरे पापा, बस सोमू, अम्मा, और क्या कहेगा? माया, प्लीज मुझे सच सच बताओ कि मैं तुम्हारा कौन सा नंबर? सच सच? कसम से, सच्ची।
दिल से प्यारा, जैसे मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। मेरे दिल दिमाग पर सिर्फ तुम्हारी हुकूमत चलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। क्या? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? I mean, तुम्हारे अकाउंट में? मेरा अकाउंट पैसे, हाँ मेरा एक अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट अशोक के साथ, बट उसकी चेकबुक एटीएम सब कुछ वो लॉक करके रखता है। लेकिन वो तो कह रहा था कि झूठ कह रहा था, वो झूठा है। मोहन क्या हो गया है तुम्हें? तुम उसकी बातों पे विश्वास कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? करते हैं या नहीं? तो तुम मुझ पे भरोसा ना करके उसकी बात पे भरोसा कर रहे हो। ये ओके? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है यार। अच्छा ओके, रिलैक्स। मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ माया बोलो। हाँ जानू, उस मोहन से छिपकर आपको फोन कर रही हूँ। क्यों? क्या हो गया? वो उसने मुझे किडनैप कर लिया है। क्या? तो पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लीज प्लीज पुलिस को मत फोन करना। पुलिस को फोन किया तो हो सकता है वो सोमू को कुछ कर दे। मेरा मतलब कहीं सोमू को मार ना दे। सोनू, क्या बात कर रही हो तुम? हाँ जानू, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सच कहूं, मैंने तुम्हें उस दिन पिटते हुए भी देखा था। मेरी आत्मा जानती है कि मैं अंदर ही अंदर कितना रोई, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे मुंह में वो कपड़ा भर रखा था। अब क्या चाहता है मोहन? वो अब यहाँ से निकल जाना चाहता है। निकल जाना चाहता है? कहाँ? कनाडा। अब उसके पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो कह रहा था कि तुम्हारे पास जो भी गहने हो वो दिलवा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़कर चले जाऊंगा। अब मैं कैसे कहूँ उसे कि आपने कितनी मेहनत की है दिन रात मेरे लिए गहने बनवाने के लिए, और आप उसे दे दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसे गहने दे दो। हाँ? गहने तो फिर से बन जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं कैसे भी यहाँ से छुप कर निकलने की कोशिश करती हूँ। तुम गहने लेकर आ जाओ। ठीक है। कहाँ मिलो? नेशनल पार्क, कल 9 बजे। ठीक, ध्यान से संभाल कर आना। ज्वेलरी। हाँ बोलो। मैं थोड़ी देर में माया से मिलने वाला हूं। अगर तुम उसकी सच्चाई जानना चाहते हो कि वो क्या है तो आ जाओ। नेशनल पार्क
9 बजे। हेलो। हाँ डार्लिंग, कहाँ पर हो? मैं पार्लर में आई हूँ। तुम घर आ गए क्या? अच्छा सुनो, मैं ना मैनिक्योर पेडिक्योर में बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अशोक, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही। असल में वो मोहन पागल हो गया। कहता अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो हमारे सोनू को मार डालेगा। इसीलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ा। मेरा विश्वास करो। और अब ये कनाडा वाली बात, उसके ट्रैवल का सारा खर्चा मुझे उठाना है। लेकिन उसने तो मुझसे कनाडा जाने की कोई बात नहीं कही, और ना ही उसने सोमू को मारने जैसी कोई बात कही। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। वो तुमसे क्यों कहेगा? तुमसे कुछ नहीं कहता। झेलना तो मुझे पड़ता है ना। राक्षस है, राक्षस। तुम जल्दी लेकर आए हो ना? हाँ। दो ले जाके उसके मुंह पर मारूंगी और कहूंगी कि मुझे आजाद करे, मेरे बच्चे को बख्श दे। ये लो, इसमें सारे गहने हैं और चेकबुक भी है। उसको जितने पैसे चाहिए दे देना, लेकिन उसे बोलना कि सोनू को कुछ ना करे वो। थैंक यू। चेकबुक, पासबुक सब लेकर आए। अब मैं उससे पीछे छुड़ा लूं। थैंक यू सो मच। मोहन, ये तू क्या कह रही है? मैंने कब देने की तुझसे बात की? मैंने कब तुझसे पैसे मांगे? मोहन, वो ये सही कह रहा था। तू नागिन है। एक साथ दोनों को डस रही थी तू। मोहन, वो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। नहीं मोहन। अशोक। मोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम चुप रहो। नहीं, वरना मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा, समझा? तुम ऐसा नहीं कर सकते मोहन। देखो मोहन, मोहन, रुक। नहीं मोहन, तुझे मार दूंगा। मोहन नहीं। मोहन, ये क्या कर रहे हो मोहन? हट जा मेरे रास्ते से, मैं शायद जान से मार दूंगा। अशोक प्लीज मुझे बचाओ। ये आदमी पागल हो गया। नहीं मोहन, होश में आओ। हट जाओ, मेरे सर पे खून सवार है। नहीं मोहन, हट जा मेरे रास्ते से। बोला नहीं, हाथ ऊपर। अच्छा हुआ आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया, वरना आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। कुछ जैसी बदकार औरत पे विश्वास करके ना बहुत बड़ी गलती की है मैं। भगवान ने तुम्हें सुधरने का एक और मौका दिया है। अब तुम्हारे लिए दंड भी यही है और प्रायश्चित भी यही है कि तुम इस एहसास के साथ जियो कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद थी। मैंने सोमू को कुछ नहीं बताया। मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें बरेली में नानी के पास कुछ दिन और रहना पड़ेगा। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। रिश्तों में बेईमानी की ये कोई पहली कहानी नहीं है, और जब तक इंसान लालच और हवस के पीछे भागता रहेगा तब तक ऐसी कहानियां सामने आती रहेंगी। लेकिन जीवन की इस उथल पुथल में अशोक जैसे लोगों को सैल्यूट करने का जी चाहता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन नहीं खोते और परिवार की मर्यादा को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहरहाल अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता है। माया और मोहन को भी अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ी। यहाँ कोई ये दलील दे सकता है कि बेचारा मोहन तो माया के चक्कर में फंस गया था, लेकिन माया का मैरिटल स्टेटस यानी उसके शादीशुदा होने की बात मोहन से छिपी तो नहीं थी। फिर भी सब कुछ जानते बूझते हुए वो आग से खेल रहा था।
और इसीलिए मोहन भी माया से कम दोषी नहीं है। और ये कहानी हमारे आपके आसपास की ही है, इसीलिए अपने परिवार और पारिवारिक मूल्यों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।